नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं निर्णय रावत। 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। तो पहली बात करते हैं, जो हम आपको 9 खबरें दिखाने वाले हैं उसके बारे में डिटेल बताते हैं। देहरादून में एक लूट की घटना हुई, जिसके जो आरोपी थे वे पकड़े गए हैं। कार लूटी थी। तो इसकी जो मेन लीड है कि नेहरू ग्राम के जो भारद्वाज बंधु थे, जो एक हत्या के केस में जेल में है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक भाई उसमें से जमानत पर रिहा है, तो वे उनके रोल मॉडल थे। दूसरी खबर, जो विधायक उमेश कुमार हैं हरिद्वार के, उनके घर पे फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। वहीं राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने सदन में मुद्दा उठाया, जो देहरादून में प्रस्तावित नियो ट्रेन है उसकी क्या प्रगति है। तीसरी बात करें, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने वक्फ बोर्ड, मदरसों और जिहाद पर अपने बयान दिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने जो डोईवाला टोल पर हादसा हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, उनके परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की, और साथ ही जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की बात की। अब आगे खबर विस्तार से। 23 तारीख को इमरान अहमद, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है, उसने रायपुर में थाना रायपुर में पत्र दिया। उसने कहा कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं शिवा कुमार गुप्ता, वे उनकी टैक्सी स्विफ्ट कार किराए पे चलाते हैं, उनके ड्राइवर हैं। तो उक्त गाड़ी उबर के माध्यम से बुक हुई, जिसमें 2 व्यक्तियों ने उनसे पानीपत हरियाणा से रायपुर देहरादून के लिए बुक की। और जब वे सवारियों को लेकर रायपुर पहुंचा तो दोनों सवारियों ने उन पर पिस्तौल तान दी और उनसे वो कार लूट ली। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है दीपक मलिक, रौनक गहलावत, विनय कुमार, धर्मवीर। तो जब इन युवकों से पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले देहरादून के डोभाल चौक में एक हत्या का मामला हुआ था, जिसमें जो 2 भाई थे, जिनको यहाँ लोकल की बात करें अगर, तो मोनू सोनू के नाम से जानते हैं, यानी कि भारद्वाज बंधु। वे ब्याज पे पैसा चलाते थे, तो ये उनसे काफ़ी प्रभावित थे कि इन्होंने ब्याज में पैसा चलाया और एक बड़ी संपत्ति इन्होंने अर्जित की। तो ये जो लूटी गई कार थी और जो आगे घटना को अंजाम देने वाले थे, उस पैसे को ये ब्याज पे लगाना चाहते थे सोनू मोनू के माध्यम से। तो अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने जो इनसे बरामद की है वह एक लूटी हुई कार है, जो HR 67R1501 स्विफ्ट डिजायर, एक देसी पिस्टल, 32 बोर मय 5 जिंदा कारतूस और एक 315 बोर तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 अवैध कुकरी और 3 मोबाइल फोन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26 जनवरी को जो उत्तराखंड का हरिद्वार जिला है, वहाँ के खानपुर विधायक हैं उमेश कुमार, उनके घर पे फायरिंग होती है, जिसमें पुलिस पहले ही 8 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। इसमें अन्य 4 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक है मुरसलीन पुत्र तासीन, ये हरिद्वार का रहने वाला है, मांगेराम पुत्र दिलेराम, राव फुरकान, इरफान पुत्र मुस्तफा, ये सभी हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। और इनके जो से बरामदगी हुई है कब्जे से एक अदद राइफल, 315 बोर वो 15 जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए। तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने राज्यसभा में जो देहरादून में निर्माणाधीन मतलब बननी थी एक नियो मेट्रो, तो उसके लिए उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि इसके क्या प्रगति है। तो जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के मूल्यांकन, व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर विचार विमर्श प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जो प्रश्न संख्या है 2591 के तहत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री से नियो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी मांगी, जिसमें पूछा गया कि जो देहरादून उत्तराखंड में नियो ट्रेन चलाने के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और उसकी क्या स्थिति है और उसमें विलंब के कारण क्या है। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि देहरादून में जो मेट्रो नियो परियोजना है उसका प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, और मेट्रो प्रस्ताव को की जो लागत है उसकी बहुत अधिक होती है, और ये केंद्र सरकार के मूल्यांकन में गहन प्रक्रिया से गुजरते हैं, और जिससे शहर के लिए उपयुक्त परिवहन के अन्य लागत प्रभावी संसाधनों पर विचार करना शामिल है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय
अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतीक चिन्ह का आज विधिवत लोकार्पण किया। आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिनों पहले ही शोध संस्थान जिसका मुख्यालय गैरसैंण के भराड़ीसैंण में है, उसका विधिवत शुभारंभ भराड़ीसैंण में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया था। वहीं वक्फ बोर्ड, मदरसों और जिहाद पर कांग्रेस प्रवक्ता हैं गरिमा दोसोनी, उन्होंने अपना बयान दिया है। देखें ये वीडियो। देखिए, ये चाटुकारिता और चापलूसी की पराकाष्ठा के रूप में मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पूरी तरह से निष्क्रिय बने हुए हैं, कोई काम उन्होंने किया नहीं अपने बोर्ड में। तो इस समय अब वो दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, और मोदी और धामी किट इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये डेंटिंग पेंटिंग और लीपापोती की जा रही है। भाजपा के तमाम नेताओं ने जिस तरह से माह रमज़ान में बड़बोलापन दिखाया, बदतमीजियाँ करी, होली और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर इनकी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए विंग अलग बनाओ। इनके नेता रघुराज सिंह ने कहा कि त्रिपाल का हिजाब पहन ले मुसलमान। संजय निषाद ने कहा कि जिनको होली के रंग से दिक्कत है वो देश छोड़ दे। तो जो ये बड़बोलापन, आप संभल के सीओ की देखिए, संभल का सीओ कहता है कि होली तो एक ही आती है और 52 जो हैं वो जुमे की नमाज पढ़ती हैं। तो जो इससे नुकसान हुआ है उसकी डेंटिंग पेंटिंग लीपापोती जो है वो शादाब शम्स कर रहे हैं। शादाब शम्स जी, इससे बड़ी ईदी ये होती आपके समाज के लिए कि आप उस वक्त विरोध करते इन भाजपा के नेताओं का, आप प्रतिकार करते, आप माफी मांगते इन लोगों के नेताओं के बयानों से, जो घाव, जो दिल छलनी हुए हैं आपके समाज के लोगों के ये सारी बातें सुन के, क्योंकि वो भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना किसी और समाज के लोग। तो आप प्रतिकार और विरोध करते, आप धरने पर बैठ जाते, वो ज्यादा बड़ी ईदी होती ये मोदी और धामी किट देने से। अच्छा, ये 500 रुपए की किट से कितने दिन तक मुस्कान लाएंगे आप लोगों के चेहरे पर अच्छे के लिए? लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। वैसे ही यहाँ पर फिर एक बार अवैध शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मदरसे पंजीकृत नहीं है, गैर पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन इन्होंने सरकार में अप्लाई किया हुआ था पंजीकरण के लिए, तो इनको सिरे से आप अवैध नहीं कह सकते। और आपने अगर गैर पंजीकृत संस्थानों में चोट करनी ही है, लाठी मारनी है, तो फिर प्रदेश में इतने होटल, इतने रेस्टोरेंट, इतने आपके बड़े बड़े नेताओं के हॉस्टल, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके रिजॉर्ट, सब के सब जो है अवैध अतिक्रमण हो रखा है, गैर पंजीकरण से चल रहे हैं। तो दूसरों पर लाठी क्यों नहीं आप गिरा रहे हैं? हम तो सिर्फ उस अन्यायपूर्ण रवैये की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, और ये पिछले सालों के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू हो रही है, जिसको लेकर सीएम धामी बड़े उत्साहित हैं। और उनका कहना है जो पीएम ने प्रमोशन किया इस यात्रा का, उसका लाभ इस बार जरूर मिलेगा। तो इस यात्रा के बारे में बता दें आपको कि वर्ष 2024 में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को हुआ था, और इस बार इसकी शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। 2023 में 22 अप्रैल को शुरू हो गई थी और रिकॉर्ड 56,18,497 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे। 2024 में कम दिन मिलने और प्रकृति आपदा की घटनाओं के बावजूद यात्रियों की संख्या के आंकड़े काफी रहे, जिसमें कुल यात्री जो थे 48,04,215 यात्रियों ने उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की। और जो 4 धाम के जो मंदिर हैं उनके कपाट जो खुलने, उसके लिए बताते हैं आपको 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, और 2 मई को प्रभु केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, और वहीं 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। अभी कल आपने खबर देखी होगी कि देहरादून के डोईवाला में जो टोल प्लाजा है, वहाँ पे एक बेकाबू डंपर ने कारों को कुचला, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो कांग्रेस ने मांग की है कि जो मृतक के परिजन हैं उनको मुआवजे के तौर पर 20-20 लाख रुपए, तथा जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएं, तथा जो टोल है उसको वहां से हटाने की भी उन्होंने मांग की। वहीं हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है, और शेष राज्य में मौसम शुष्क रहने वाला है। देहरादून का जो तापमान है वो 36 डिग्री के लगभग रहेगा, और न्यूनतम 16 डिग्री रहेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।